डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स एंड स्टेटस, संसाधन और प्रतिष्ठा। आफ्टर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंधों के अध्ययन के बाद वी कम टू नो दैट, हमें ये पता चलता है कि स्लेव्स, दास, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, भूमिहीन कृषि मजदूर, फिशर फोक मछुआरे, हंटर्स शिकारी, पेस्टोलिस्ट चरवाहे, पीजेंट्स कृषक, विलेज हेडमैन गांव के मुखिया, क्राफ्ट पर्सन्स शिल्पकार, मर्चेंट्स व्यापारी एंड किंग्स एक्सेट्रा और राजा आदि हैड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, सबके अपने अलग अलग कार्य थे। देयर सोशल पोजीशंस वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राय इस बात पर निर्भर करती थी कि उनका आर्थिक संसाधनों पर कितना अधिकार है या कितनी पहुंच है। इट मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर इन इकोनॉमिक मैटर्स, इसका मतलब ये है कि आर्थिक मामलों में वो कितने शक्तिशाली थे। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पर स्त्री पुरुषों के भिन्न अधिकार। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके अनुसार द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति उसके बेटों में समान रूप से बांट दी जाती थी। ए स्पेशल शेयर वाज गिवन टू द एल्डेस्ट सन, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था, उसको एक विशेष भाग मिलता था। डॉटर्स हैड नो राइट ऑन फादर्स प्रॉपर्टी, पुत्री का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, जो स्त्रियां होती थी उनको उनके विवाह के समय जो उपहार मिलते थे वो उनको अपने पास रख सकती थी। इट वॉज कॉल्ड स्त्री धना, इसको स्त्री धन कहा जाता था। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, और यह उनके बेटे विरासत में प्राप्त करते थे। देयर हस्बैंड्स हैड नो क्लेम ऑन इट, लेकिन इस पर उनके पतियों का कोई दावा नहीं होता था। वुमेन कुड नॉट होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन, स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना परिवार की संपत्ति को गुप्त रूप से संचय नहीं कर सकती थी। वुमेन ऑफ अपर क्लास मे हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज, लेकिन उच्च वर्ग की जो औरतें होती थी उनका संसाधनों पर अधिकार होता था। वर्नाज एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। द ओनली ऑक्यूपेशन फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड, जो शूद्र होते थे उनका केवल एक ही व्यवसाय था और वह था सेवा करना। वे अपने से ऊपर तीनों वर्गों की या तीनों वर्णों की सेवा करते थे। देयर वर मैनी ऑक्यूपेशंस फॉर द पीपल ऑफ अपर क्लास, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके व्यवसाय बहुत अधिक थे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस वर वेरी वेल्दी, ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत धनी थे क्योंकि उनके पास व्यवसाय बहुत अधिक थे। बुद्धिस्ट वर फर्स्ट हु रिजेक्टेड द ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम, बौद्धों ने सबसे पहले ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई वर्ण प्रणाली को रिजेक्ट कर दिया। बुद्धिस्ट आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बौद्धों ने जन्म पर आधारित प्रतिष्ठा के दावे के विचार को भी रिजेक्ट कर दिया। सो मैनी शूद्रास एंड द पीपल ऑफ लोअर कास्ट अडॉप्टेड द बौद्ध रिलीजन, इसलिए बहुत से शूद्रों ने और नीची जाति के लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हैंडलिंग टेक्स्ट, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। टू एनालाइज ए टेक्स्ट, किसी भी ग्रंथ का आंकलन करने के लिए हिस्टोरियंस कंसिडर सेवरल एलिमेंट्स, इतिहासकार बहुत से तत्वों को देखते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज, सबसे पहले भाषा। ऑर्डनरी, जिसमें तमिल, पाली और प्राकृत भाषा होती थी, ये साधारण भाषाएं होती थी। और दूसरी भाषा होती थी विशेष भाषा, जिसको हम एक्सक्लूसिव लैंग्वेज कहते थे। संस्कृत को विशेष भाषा का दर्जा प्राप्त था क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे जाते थे। काइंड ऑफ टेक्स्ट, ग्रंथ का प्रकार। इतिहासकार ये भी देखते थे कि ग्रंथ किस प्रकार का है, उसमें मंत्र लिखे गए हैं या कहानियां लिखी गई हैं। मंत्रास चांटेड बाय द रिचुअल स्पेशलिस्ट, मंत्र वो होते थे जो अनुष्ठान विशेषज्ञों के द्वारा बोले जाते थे और कहानियां साधारण लोगों के द्वारा कही जाती थी। व्यू अबाउट द ऑथर,
लेखक के बारे में विचार। इतिहासकार ये भी देखते थे कि ग्रंथ लिखते समय लेखकों के क्या विचार हैं। पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज ऑफ ऑथर्स। इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों के दृष्टिकोण और विचारों को भी देखते थे। इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। इसके साथ साथ श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखा जाता था। ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन माइंड वाइल कंपोजिंग द टेक्स्ट। जब लेखक किसी भी ग्रंथ का निर्माण करते थे या कोई भी ग्रंथ लिखते थे तो वह श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते थे। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ टेक्स्ट। ये भी ध्यान रखा जाता था कि ग्रंथ कब और कहाँ लिखा गया है। हिस्टोरियंस एनालाइज द डेट एंड प्लेस ऑफ टेक्स्ट। इतिहासकार जो है ग्रंथ की डेट और उसका स्थान यानी ग्रंथ कब लिखा गया और कहाँ लिखा गया इस बात का भी ध्यान रखते थे। कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। इसके बाद ग्रंथ की विषय वस्तु। हिस्टोरियंस ड्रा देयर अटेंशन ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। इतिहासकार इस बात का भी ध्यान रखते थे कि ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। Historians usually classify the content of the text in two broad sections. इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है नैरेटिव सेक्शन, जिसको आख्यान भाग कहते हैं। इसमें प्राय जो है कहानियाँ होती थी। और दूसरा है डिडैक्टिक सेक्शन, उपदेशात्मक भाग, जिसमें दिस सेक्शन कंटेन्स सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। इस भाग में व्यवहार के सामाजिक नियम होते थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 3 के बारे में जो पढ़ा है, अगर उसमें किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझसे डिस्कस कर सकता है।